फिजिकल में इंजरी जो लेकर काफ़ी समस्याएं रहती है, स्टूडेंट इंजरी की वजह से बाहर भी हो जाते हैं और सबसे बड़ा मेजर जो इश्यू होता है लिगामेंट इंजरी का होता है। इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट देखेंगे कि किस तरह से लिगामेंट इंजरी होने के बाद भी, कौन सी इंजरी थी आपके? ACL टायर 2। इसके बावजूद जब डॉक्टर ने MRI रिपोर्ट देखी तो ऑपरेशन बता दिया और ऑपरेशन के बाद भी ये स्टूडेंट आज सिलेक्शन लेके, इनका CSF में फाइनल सिलेक्शन हो रखा है और यहाँ पर ये खड़े हैं और अभी हाल ही के अंदर 1600 मीटर का 5-20 टाइम निकाला आपने। तो आप सभी स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो में बने रहें और इस वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ इंजरी की वजह से कोई भी स्टूडेंट फिजिकल में बाहर नहीं होगा। चलो हम हमारी बातचीत को स्टार्ट करते हैं। अभी आपका फाइनल सिलेक्शन किस चीज़ में हो रखा है? सर CISF में हुआ है अभी, जो पिछली 2000 GD की भर्ती थी उसमें। GD की भर्ती थी। और अभी आपने जब यहाँ पर आया तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी, क्या किस तरह की इंजरी वगैरह का ऐसा कुछ था? सर मैं जब MRI करा के आया तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि इस बार मेरा किसी फिजिकल वाले उसमें कोई एग्जाम में नहीं होगा मेरा। तो मैंने आपको बोला भी था कि सर रिपोर्ट भेजी थी हमने आपको, तो आपने बोला कि ग्राउंड में आके मिलना। फिर जब मैं ग्राउंड में आया तो कहा कि जितना हो सके उतना धीरे धीरे कर ले आराम से, जितना देर से मैनेज होता है। तो वो धीरे धीरे बढ़ता गया कंटिन्यू, और वो धीरे धीरे मतलब हैबिट हो गई कि आराम से कंटिन्यू कर रहा हूँ रेस। फिर लास्ट में जब 5 किलोमीटर की टाइमिंग मैंने कभी नहीं निकाली यहाँ पे। अच्छा। लेकिन आपने बस वो बोला गया कि बस जितना देर से हो सके, क्योंकि तू पैर पे ज़्यादा प्रेशर मत देना। हाँ। क्योंकि वो बढ़ जाएगी फिर इंजरी। सही है। तो आपने कहते गए, मैं रोज 15-20 दिन आया कंटिन्यू। उससे वेट भी लॉस होता रहा, क्योंकि वेट लॉस की एक्सरसाइज करवाते हो आप। हाँ। फिर उसके बाद जब वहाँ पे फिजिकल था मेरा, जोधपुर था 7 तारीख को। अच्छा। तो जब BSF में था तो मैं रनिंग करा तो मेरे से पूरी हो गई कंप्लीट, और मैंने 22 मिनट में कंप्लीट भी कर दी रनिंग पूरी। अच्छा, 22 मिनट कंप्लीट कर दी। हाँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने निकाला भी नहीं था सर यहाँ पे टाइम ही नहीं निकाला। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आपकी जो इंजरी जो बता रहे थे आप, किस MRI में रिपोर्ट में किस तरह की इंजरी आई? सर ये लिगामेंट इंजरी है, ACL टायर 2 है, जिसमें मतलब कि टायर 2 में उसने साफ साफ बोला था कि सर्जरी होगी और यहाँ से तो रनिंग नहीं कर सकता कंप्लीटली। मतलब कंप्लीटली आपको रनिंग के लिए, वर्कआउट के लिए मना कर दिया था कि स्क्वाट भी नहीं निकालने। रनिंग तो बहुत दूर की चीज़ है कि आप स्क्वाट भी नहीं निकाल सकते उसमें। ओके, नहीं तो आपको ऑपरेशन तो करवाना है ही। ऑपरेशन सर्जरी होगा, सीधा सीधा ऑप्शन है। तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको किस चीज़ का लगा? मतलब क्या चीज़ सबसे ज्यादा बेनिफिट एक्सरसाइज का हुआ कि एक्सरसाइज से ऊपर का पार्ट और जो जोड़े रखता है इसको, घुटने को, जिसमें नीचे का और लोअर का और ऊपर का पार्ट दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए, ताकि उस पर उतना लोड पड़ा नहीं। और उसका रीज़न एक था कि मैं कंटिन्यू जुड़ा हुआ हूँ। 2022 से मैं CPO था, उस टाइम भी आपसे जुड़ा हुआ था, 23 में भी। और दोनों बार मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया था, कि एक बार तो मैं मेडिकल में था और एक बार मेरिट आउट हो गया था दोनों में। लेकिन इस बार मेडिकल भी फिट था और सारा कुछ हो गया। और इससे ये हुआ कि बीच वाला जो मतलब उस पर इतना जोर पड़ा नहीं, और ऊपर नीचे की एक्सरसाइज से इतना थाई और इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उस पर लोड पड़ा नहीं और होगी रनिंग आराम से। तो आप सुन रहे हैं जैसे इन्होंने बिल्कुल एक्सरसाइज ने इतना इंपॉर्टेंस रोल निभाया अपना कि 5 किलोमीटर रनिंग, जहाँ पर डॉक्टर ने बिल्कुल दौड़ने के लिए मना कर दिया था, वहाँ पर इन्होंने 5 किलोमीटर रनिंग 21 मिनट में क्लियर करी। और इसके बाद में अभी भी आपको ट्रायल वगैरह होगा, उसमें आपने अच्छा किया सर? अभी सेमेस्टर फर्स्ट था हमारा, मिड टर्म से पहले सेमेस्टर फर्स्ट होता है, जिससे क्वालिफाई करना होता है। तो अभी मेरा रनिंग टाइम 5:20 आया था वहाँ पे। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा टाइम निकाला। और वहाँ पे 9 फीट डाइच वगैरह सब इवेंट करने होते हैं, GM जंप एंट्रीज, कम से कम 10-12 इवेंट थे। अच्छा। उसमें से मेरे 7 इवेंट एक्सीलेंट थे उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने तो बहुत ही सही मेहनत की। अच्छा, डॉक्टर से दोबारा बातचीत हुई इस इंजरी को लेके? डॉक्टर तो ये जब मैं वापस गया कि सर मेरा ये क्वालिफाई हो गया, तो वो माना नहीं कि ऐसा इम्पॉसिबल है। फिर उसने जब हाथ लगाया था कि, तो उसे बोला कि यार ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि सर मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा। तो फिर ऐसे उसको लगा कि हाँ भाई एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहा है। तो फिर पूछा कहाँ से कर रहा है? मैंने कहा सर वो फिजिकल वाले गुरुजी हैं, तो वो लेग्स की ज़्यादा करवाते हैं एक्सरसाइज। वो बोलते हैं कि लेग्स और पेट का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो लेग्स में दोनों में मतलब उतनी हिम्मत है कि वो कोई इशू आया नहीं मेरे आगे। तो आप सभी स्टूडेंट देख रहे हैं कि चलो ठीक है, डॉक्टर की राय लेना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर की बात मानना भी ज़रूरी है, हम उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट्स हो, आप लोग बाहर हो चुके हो, आपके मन में ये ठान चुके हैं कि भाई हमसे फिजिकल नहीं होगा, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप एक्सरसाइज के थ्रू अपना जो फिजिकल है वो आराम से क्लियर कर सकते हो। और एक्सरसाइज से मेरे हिसाब से ये अपने नौकरी का, कैरियर एंगल का ये भी बेनिफिट मिलता है। हाँ सर, और दूसरी बात ये कि जैसे मेरा वेट था उस टाइम 78 ऐसे 80 के आसपास आया था यहाँ पे। हाँ। तो वो एक्सरसाइज से वेट भी कम हो गया, 75 तो वेट आ गया था आराम से। और ये सारी चीजें जो नौकरी वगैरह सब ठीक हो जाती है। मतलब मेरे तो हाइट तक बढ़ गई सर, जब 2022 में मैंने CPO दिया था पहले, तो मेरा 172.5 थी हाइट। और इस बार मेरी 175 हाइट है। फर्क पड़ता है, मतलब ऐसे नहीं कि पूरी बॉडी स्ट्रेचेबल हो जाती है आराम से। और एक सुबह सुबह मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई रनिंग करके आ गए उस दिन, ठीक है। तो हाइट का आप सुन के आपको जैसे घबराना नहीं है। आपको हाइट इंप्रूव कैसे होती है कि जब हम रेगुलर स्टडी करते हैं तो हमारी गर्दन है वो भी बैंड होती है, हमारी बैकबोन भी बैंड होती है, और सीटिंग से हमारी जो बोन्स है उनमें भी जकड़न आती है। लेकिन जब हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये सब स्ट्रेच होके और हमारी हाइट इंप्रूव होती है। उसी का फर्क पड़ता है। सुबह सुबह जब अपन आते ही स्ट्रेचिंग करते हैं, तो जैसे अपन ऐसे करके चलते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। पूरी बॉडी उस टाइम ऐसे
पूरी मतलब वो जाती है सुबह सुबह। अच्छा अच्छा। सबसे ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ़ायदा करती है इसमें, वो ना सिर्फ एक्सरसाइज में करती है जबकि हाइट में भी बहुत करती है, क्योंकि ये अपन एक तरीके से ताड़ासन करते हैं हाँ हाँ, और उससे पूरी बॉडी ऊपर तक जाती है। पूरा स्ट्रेच होता है इससे। हाँ सर। चलो ठीक है, अजित ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया, ये यहाँ पर आए, इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और मुझे विश्वास है इस इंटरव्यू को आप लोग बहुत ही ज़्यादा शेयर करने वाले हो, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को है जो कि फिजिकल से किसी न किसी तरह से बाहर होकर उदास होकर मेरे घर पे बैठे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है कि भाई मैंने क्या करवाया, ये इसलिए है कि आप लोग इस इंटरव्यू से सुन के अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अदर स्टूडेंट्स को भी जहाँ पर आप प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं इसको शेयर कीजिए। और अजीत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और आपने अपना इंटरव्यू दिया। ठीक है, सभी को जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए इंटरव्यू के साथ में। मेरे जो अदर स्टूडेंट्स हैं मुझे विश्वास है वो भी बहुत जल्द आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सभी को जय हिंद, धन्यवाद। हाँ बताइए। अगर ज़्यादा लिगामेंट इंजरी होती है तो आप वो नी कैप आता है उसको पहन के रनिंग कर सकते हैं। मैं तो सर ने बोला था कि इसको उतारना मत, इसको पहन के करते रहना, और उसको पहन के करते रहा था कंटिन्यू, और उसको रनिंग में भी तो वहाँ पे वही करा था। वो किए थे। ज़्यादा दिक्कत होती है तो वो ठीक है, नी कैप पहन लो, कोई दिक्कत हाँ, नहीं आपको काफी ऑप्शंस होते हैं, नी कैप वगैरह पहन सकते हैं जिससे मूवमेंट नहीं होता है। हाँ मतलब वो स्टेबल रहता है एक तरीके से लिगामेंट। ठीक है अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ये इंटरव्यू बहुत बेनिफिशियल रहेगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है।